हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था दिन पर दिन वेडनेसडे की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस पे ये यकीन कर सकती है। और जैसा वेडनेसडे का शक सभी पर था, वही हम व्यूअर्स को मिस थॉर्न को दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो सबके सामने बड़ी भोली बनती है, पर इसे भी सीक्रेट सोसाइटी की असलियत मालूम है, जहाँ ये सबसे छिप कर हमेशा जाया करती है। और जेवियर, जिसकी एक अपनी सीक्रेट जगह है, वहाँ से जब जेवियर निकलता है, इसके गर्दन पर पंजे का निशान होता है। अब आखिर जेवियर के गर्दन पर पंजे का निशान कैसे आया, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में जब चोर के लाश की छानबीन करने के लिए शेरिफ और उसकी टीम आई थी, उस वक्त अपने किसी काम से यूजिन जंगल में ही था, जो फौरन ही जाकर इस हत्या के बारे में वेडनेसडे को बता देता है। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 के साथ, जहाँ पर अब जैसे ही मर्डर की खबर वेडनेसडे को मिलती है, ये समझ जाती है कि ये जरूर उसी मॉन्स्टर का काम होगा, जिसकी सबूत की तलाश में वेडनेसडे थिंग्स के साथ हॉस्पिटल के मुर्दा घर पहुंचती है, जहां पर कोई इन्हें पकड़ ना ले, इसलिए कैमरे पर थिंग्स ब्लैक कलर की च्युइंगम लगा देता है। जिसके बाद वेडनेसडे खुद जब लाश की छानबीन कर रही होती है, थिंग्स को ऑफिस से इस जंगल से मिले सभी लाश के रिपोर्ट को फोटोकॉपी करने भेज देती है। तभी यहाँ बाहर से डॉक्टर और शेरिफ की आहट सुनकर वेडनेसडे खुद लाश वाले ड्रॉअर में छिप जाती है। उफ, ये वेडनेसडे की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तो ये मुर्दा घर के नाम से ही फ्रीज हो जाती हूँ। खैर, वहीं इधर डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर नेक्स्ट वीक रिटायर हो रहा है, जिसके लिए काफ़ी एक्साइटेड है। वहीं इन दोनों के कमरे से जाते ही वेडनेसडे और थिंग्स भी अपना काम निपटा कर वापस लौट आते हैं, जहाँ सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक वेडनेसडे को इतना समझ में आता है कि मॉन्स्टर ने जिन जिन लोगों को मारा है, उन सभी की बॉडी से उनके शरीर का एक एक हिस्सा गायब है, जो कि अब किसी बड़े साजिश की सोची समझी चाल लग रही है। वहीं अगली सुबह क्लास में मिस थॉर्न नेक्स्ट वीक होने वाले रेवन पार्टी के बारे में अनाउंस करती है। तो बेसिकली रेवन पार्टी एक प्रोम नाइट की तरह है, जहां स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर के साथ डांस पर जाते हैं, जिसके लिए सभी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। पर एज यूजुअल वेडनेसडे को तो लवी डवी के डांस देखने से बेहतर खुद के आंखों में सुई चुभाना बेटर लगेगा। वहीं अचानक से वेडनेसडे की नज़र जेवियर के गर्दन पर पंजों के निशान पर पड़ती है, जिसे देखिए जेवियर पर नज़र रखते हुए इसके सीक्रेट जगह पर पहुंचती है, जिसके अंदर जेवियर ने मॉन्स्टर की कई तस्वीरें बनाकर रखी थी, जिसे देखकर वेडनेसडे को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जब वेडनेसडे ने इस बारे में जेवियर से बात करनी चाहिए थी, उस वक्त तो जेवियर ने ऐसा रिएक्ट किया था जैसे कि उसे मॉन्स्टर वाली बात पर तो एकदम से यकीन ही नहीं है। वही वेडनेसडे जब जेवियर की इस सीक्रेट जगह से निकल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर खुद जेवियर आ जाता है, जिसका ध्यान अब खुद से हटाने के लिए वेडनेसडे इधर उधर की बातें कर मजबूरन जेवियर की पार्टनर बन जाती है रेवन पार्टी के लिए। अब चूंकि जेवियर वेडनेसडे को पसंद करता था, इसे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो दूसरी तरफ इनेट को जैसे ये मालूम पड़ता है कि वेडनेसडे भी रेवन जा रही है, इनेट वेडनेसडे को ज़बरदस्ती पकड़कर शॉपिंग पर ले जाती है, जहाँ वैसे तो वेडनेसडे को इस फालतू शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर फिर भी एक ब्लैक कलर की गाउन इसे काफ़ी पसंद आता। पर इसे लेने से बेहतर वेडनेसडे जेवियर की चुराई स्केच को लेकर शेरिफ के पास जाकर उससे डायरेक्ट बोलती है, आपको भी मालूम है ना जंगल में कोई मॉन्स्टर है, पर आप सारी चीज़ों को छुपा क्यों रहे हैं। जवाब में शेरिफ वेडनेसडे को ये बोलकर लौटा देता है कि इसे एक स्कूल की छोटी लड़की को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वेडनेसडे चाहती है कि शेरिफ इसकी बातों पर यकीन करे, तो इसके लिए इसे कोई ठोस सबूत लाकर इसे देनी होगी। जिसे सुनकर वेडनेसडे जब यहाँ से जाने लगती है, इसकी मुलाकात टाइलर से होती है, जो कि वेडनेसडे को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि टाइलर को ऐसा लग रहा था कि जैसे हर बार मदद करने के लिए वेडनेसडे इसके पास आती है, वेडनेसडे इसे पसंद करने लगी है, और ये यहाँ इस वक्त टाइलर को रेवन पार्टी में अपना पार्टनर बनाने के लिए पूछने आई है। पर चूंकि वेडनेसडे ने तो जेवियर को पहले ही हाँ कर दी है, ये सुनकर टाइलर को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ये भी जेवियर की तरह ही वेडनेसडे को पसंद करने लगा। तो दूसरी तरफ मेयर का बेटा लुकस, जिसे कि नेवरमोर एकेडमी के आउटकास्ट बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इनेट के पास उसे मैनिपुलेट कर आज रात होने वाले रेवन पार्टी में उसका पार्टनर बन जाता है, ताकि ये इन आउटकास्ट स्टूडेंट की फंक्शन उसी तरीके से खराब कर सके जैसा कि पिछली बार इन्होंने एक्टिविटी वाले दिन क्रैकस्टोन के स्टैचू को जलाकर किया था, जहाँ पर चूंकि इनेट पिछली रात एजेक्स के ग्रीन हाउस पर ना पहुँचने पर उसे गुस्सा थी, ये एजेक्स को जलाने के लिए इसे हाँ कह देती है। वहीं इधर वेडनेसडे अपनी छानबीन जारी रखते हुए अपने द्वारा सारे एविडेंस को इकट्ठा करके ये यूजिन के साथ जंगल पहुंचती है, जहां पर इसे एक गुफा मिलता है, जिसमें कि दीवार पर बंधा हुआ जंजीर भी होता है, जैसे मानो यहाँ पर कोई किसी को बांध कर रखता होगा। तभी इस जंजीर वाली दीवार के नज़दीक वेडनेसडे को उस मॉन्स्टर की एक नाखून मिलती है, जिसे लेकर अब ये वापस से जेवियर के सीक्रेट रूम में पहुंचती है
और इस कमरे की तलाशी लेने लगती है। तभी पीछे से यहाँ पर जेवियर खुद आ जाता है और वेडनेसडे कुछ पूछे इससे पहले ही ये बोलना शुरू कर देता है, ये मॉन्स्टर नहीं है, दरअसल ये मॉन्स्टर कुछ दिनों से इसके सपने में आ रहा है। उसी की तस्वीर इसने यहाँ बनाई है और चूंकि जेवियर की बनाई पेंटिंग जिंदा हो जाया करती है, यहाँ मॉन्स्टर भी पेंटिंग में जिंदा होकर जेवियर की गर्दन पे इसने ये पंजा मार दिया था। और इसके अलावा जेवियर को असली मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, जिसे सुनने के बाद वेडनेसडे को जेवियर की बातों पर यकीन नहीं होता है और लास्टली इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। नतीजन वेडनेसडे इसके साथ रेवन में जाने से मना कर सीधे यहाँ से वापस शेरिफ के पास पहुँचती है, उसे ठोस सबूत देने के लिए। वहीं इधर जैसे ही थिंग्स देखता है कि वेडनेसडे जेवियर के साथ नहीं जा रही है, ये फौरन ही बिना वेडनेसडे को बताए उसके तरफ से आज रात के पार्टी के लिए टाइलर को इनवाइट कर देता है। तो दूसरी तरफ जैसे वेडनेसडे को इस पार्टी और इस पार्टनर से छुटकारा मिल जाता है, ये अब खुश होकर यूजिन के साथ आज रात रंगे हाथ मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाने लगती है। वही अब यहाँ पर जैसे ही बियांका को यह मालूम पड़ता है कि जेवियर और वेडनेसडे की लड़ाई हो गई है, ये इस मौके का फायदा उठाते हुए जेवियर को अपने साथ पार्टी में ले जाने को मना लेती है। जहाँ अब रात होते ही वेडनेसडे यूजिन के साथ बस जंगल के लिए निकलने वाली होती है कि तभी यहाँ पर थिंग्स के इनवाइट लेटर के साथ टाइलर भी यहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ पर टाइलर चूंकि अब एकेडमी के अंदर आ चुका था, वेडनेसडे इसे मना भी नहीं कर पा रही थी, जिसे देख थिंग्स अब वेडनेसडे को वही ड्रेस दे देता है जो कि मार्केट में वेडनेसडे को काफ़ी पसंद आई थी, जिसका मतलब ये था कि थिंग्स भी टाइलर को पसंद करता है और ये चाहता था कि वेडनेसडे आज की पार्टी टाइलर के साथ एंजॉय करे। आगे यहाँ पर वेडनेसडे जब इस ड्रेस को पहनकर नीचे आती है, टाइलर बस इसे देखता ही रह जाता है कि तभी यहाँ पर यूजिन भी आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे इसे आज का प्लान कैंसिल कर कल रात डन करने को बोलकर पार्टी हॉल की तरफ चली जाती है। तब हम यूजिन को देखते हैं, ये वेडनेसडे की बात सुनने के बजाय बिना डरे अकेले ही जंगल की ओर चला जाता है और गुफा के बाहर जाकर मॉन्स्टर का इंतजार करने लगता है। वहीं इधर पार्टी हॉल में वेडनेसडे की एंट्री टाइलर के साथ देखकर जेवियर को काफ़ी बुरा लगता है, पर इससे वेडनेसडे को क्या ही लेना देना था, क्योंकि ना तो इसे टाइलर में दिलचस्पी थी और ना ही जेवियर में। पर चूंकि अब ये इस पार्टी में आ चुकी थी, अब यहाँ पर शुरू होता है इस सीरीज का बेस्ट सीन, मेरा मतलब है हमारी वेडनेसडे का खतरनाक वाला डांस। भाई साहब एकदम A1, जो कि वेडनेसडे के कैरेक्टर को पूरी तरीके से सूट कर रही थी। अब यहाँ एक तरफ तो वेडनेसडे जब टाइलर के साथ डांस फ्लोर पे होता है, इधर जेवियर का दिल जल रहा होता है और यहाँ बियांका की बातों से अब हमें ये मालूम पड़ता है कि चूंकि बियांका अपने सायरन से किसी को भी वश में करके अपना काम करवा लेती थी, इसी कारण से जेवियर इससे गुस्सा हो गया और इन दोनों की ब्रेकअप हो गई थी, जिसके लिए बियांका जेवियर से कई बार माफ़ी मांग चुकी है। पर अब जेवियर के दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वहीं जब पूरा नेवरमोर रेवन की धुन में खोया हुआ था, लुकस और इसके दोस्त इसे भिगाने के लिए पूरे हॉल में रेड पेंट, जो कि दिखने में बिल्कुल खून जैसा था, उसी से बारिश करवा देता है, जिसे देखकर जब सभी यहाँ से भागने लगते हैं, अपने वेडनेसडे को इस बात का अफसोस होता है कि किन नल्ले लोगों ने ये हरकत करी है, जो कि असली खून तक नहीं ला पाए। अभी वेडनेसडे ये बस सोच ही रही होती है कि तभी इसे अपने साइकिक पावर से ये मालूम पड़ता है कि यूजिन खतरे में है, जिसे देखकर वेडनेसडे फौरन जंगल की ओर भागती है, जहाँ एपिसोड के आखिर में हम यूजिन को देखते हैं, जो कि जब गुफा के बाहर मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा होता है, एक नकाबपोश शख्स आकर गुफा में आग लगाकर यहाँ से भाग निकलता है, जिसे देखकर घबराहट में यूजिन जब जंगल से निकलने लगता है कि तभी यहाँ पर असली मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि यूजिन पर जानलेवा हमला करके यहाँ से भाग निकलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।